हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज a race track is in the form of a ring whose inner circumference is 352 meter and outer circumference is 396 मीटर. फाइंड द विड्थ एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक. तो क्या बोला गया है कि एक हमारे पास रेस ट्रैक है, वो किसकी फॉर्म का है? रिंग की फॉर्म में, यानी कि वो गोल है. ठीक है, वो जो एक रेस ट्रैक है वो रिंग की फॉर्म का है, जिसका जो क्योंकि रिंग किस तरीके से होती है हमारी, जैसे कि ये एक सर्कल एंड उसके ऊपर फिर एक बड़ा सर्कल, ऐसे ही होता है. तो उसका जो इनर सर्कमफ्रेंस है वो हमें गिवन है, आउटर सर्कमफ्रेंस गिवन है हमें. एक तो उसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ, यानी कि जैसे कि दो हमारे पास ये इस तरीके से सर्कल्स होते हैं, तो दोनों के बीच की जो विड्थ है वो हमें फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है. देखो वो हमारा किस तरीके का है, पहले मैं आपको यहाँ पे फिगर बना देती हूँ उसके लिए. तो देखो जैसे हमारी रिंग होती है ना, वो ऐसे है. जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास इस तरीके से एक छोटा सर्कल हुआ, ठीक है, एंड उसके बाद ये इस तरीके से ये बड़ा सर्कल हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी अंदर की सरकमफ्रेंस और बाहर की जो सरकमफ्रेंस है वो हमें इसकी गिवन है. ठीक है, ओके. अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर हम जो है इसकी जो रेडियस है, यानी कि जो बाहर वाला सर्कल है, इसकी पूरी रेडियस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी पूरी रेडियस होगी. तो इस पूरी रेडियस को हम आर मान लेते हैं, कैपिटल आर. और जो हमारा छोटा वाला सर्कल है उसके लिए रेडियस हम स्मॉल आर लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ आउटर ट्रैक बी आर. ठीक है, यहाँ पे हमने जो आउटर ट्रैक की रेडियस उसको आर मान लिया. अब इनर ट्रैक की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनर ट्रैक की हम यहाँ पे क्या जो स्मॉल आर होता है उसको हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं. ठीक है, अब जो सरकमफ्रेंस है आउटर ट्रैक की वो हमें गिवन है, तो उसको लिख लेते हैं. तो सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर ट्रैक, तो आउटर ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज 396. यही हमें गिवन है. ठीक है, ये हमें यहाँ पे जो आउटर ट्रैक है उसकी सरकमफ्रेंस गिवन है. और उसके हम जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr है ना. और हमने बाहर वाले के लिए, आउटर वाले ट्रैक के लिए हमने जो आर लिया है वो कैपिटल आर लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल आर लिख लिया रेडियस की प्लेस पर. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 396. ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से. तो आर इज इक्वल टू 396 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 44, ये हो जाएगा. इस पूरे को आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 63 मीटर. ठीक है, तो यानी कि बाहर वाले के लिए जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी आ गई, डेट इज 63 मीटर. अब हम बात करते हैं अंदर वाले के लिए. तो यहाँ पे मैं सरकमफ्रेंस को CIR लिख रही हूँ. ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ इनर ट्रैक. ठीक है, अंदर वाले ट्रैक के लिए बात करते हैं, तो अंदर वाली ट्रैक की जो सरकमफ्रेंस है वो हमें कितनी गिवन है, डेट इज 352. ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πr. तो 2πr किसके इक्वल हो जाएगा, 352 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 एंड मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू 352. एंड अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए. तो आर हमारा क्या हो जाएगा, 352 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 44, ये हो जाएगा यहाँ से. अब अगर आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेट इज 56 मीटर. अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी थी विड्थ, यानी कि ट्रैक की चौड़ाई हमें फाइंड करनी थी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं विड्थ ऑफ ट्रैक. ठीक है, ट्रैक की विड्थ क्या होगी हमारे पास, तो देखो जो भी हमारे पास बाहर के लिए आया, यानी कि जो हमारे पास आउटर सर्कल की जो आउटर ट्रैक की जो हमारे पास रेडियस आई है वो, एंड जो इनर वाले ट्रैक की जो आई है वो, तो आउटर वाले में से क्या कर देंगे, इनर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी. क्योंकि हमारे पास जो विड्थ हमारे पास क्या होती है, यानी कि ये वाली यहाँ पे हमारे पास चौड़ाई होती है, ये हमारे पास कितनी, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, जो भी इस
बड़े वाले सर्कल की आई है रेडियस एंड जो इस छोटे वाले सर्कल की आई तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल की रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बड़े वाले के लिए हमारे पास आई है डेट इज 63, यानी कि 63 माइनस के 56 इज इक्वल टू 7 मीटर। तो यानी कि जो विद्युत है, विद्युत हमारे पास कितनी आ गई है, डेट इज 7 मीटर। उसके बाद हमें फाइंड करना है इसके लिए एरिया, है ना। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं आउटर वाले के लिए, फिर इनर वाले के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ आउटर ट्रैक की बात कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ आउटर ट्रैक की बात करेंगे तो हमें पता है ये एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई, सॉरी यहाँ पे आउटर के लिए कैपिटल आर है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। आर आपके पास क्या है 63, हमने बड़े वाले के लिए फाइंड किया था तो हमारे पास कितना आया था 63 आया। पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12474 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास आउटर वाले ट्रैक के लिए एरिया, ठीक है। अब हम इनर वाले के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ इनर, इनर अंदर वाले ट्रैक के लिए। तो एरिया ऑफ इनर ट्रैक का क्या हो जाएगा, वही पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज 22/7 एंड छोटे वाले के लिए जो हमारे पास रेडियस है वो कितनी है, डेट इज 56। तो यानी कि 56 मल्टीप्लाई बाय 56। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 9856 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रैक चाहिए। तो अगर हमें पूरा एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आउटर ट्रैक है, आउटर ट्रैक में से अगर हम इनर वाले ट्रैक का एरिया फाइंड कर देंगे तो हमारे पास पूरा जो भी ट्रैक है उसका एरिया आ जाएगा, है ना। तो बस वही हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसा आएगा हमारे पास, जो भी हमारे पास आउटर वाला है यानी कि 12474 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9856, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2618 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एरिया ऑफ ट्रैक। Number 11 is a sector is cut from a circle of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 150 degree. Find the length of the arc and the area of the sector. तो एक सेक्टर है जिसको कट किया गया है सर्कल से एंड उस सर्कल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। जो एंगल है सेक्टर का वो 150 डिग्री है। तो हमें यहाँ पे लेंथ बतानी है आर्क की और सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया एक सर्कल, ये बना दिया हमने यहाँ पे सर्कल, ठीक है। अब इसके सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर्कल है, तो सेक्टर कट किया गया, तो सेक्टर कुछ इस तरीके का होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास कट किया गया एंड इसका जो एंगल है वो कितना बन रहा है 150 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो जो सेक्टर का एरिया वो यही तो है हमारे पास, है ना। ये तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या सेक्टर का एरिया एंड, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, रेडियस हमें कितनी गिवन है, दैट इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सेक्टर का वो कितना बन रहा है हमारे पास 150 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ऑफ सेक्टर जो बन रहा है वो हमारे पास वो कितने का बन रहा है, दैट इज 150 डिग्री। यानी कि आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि जो हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास कितना बना है, दैट इज 150 डिग्री का। अब हम बात करेंगे इसकी आर्क के लेंथ की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क किसकी इक्वल हो जाएगी, यानी कि हमारे पास ये जो आर्क बन रही है इसकी जो लेंथ होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, दैट इज 2πr एंड मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360, ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क इस तरीके से हम निकालते हैं, दैट इज 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें थीटा गिवन है, थीटा में यहाँ पे कितना गिवन है, दैट इज 150, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, पाई की भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते, तो पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7 एंड रेडियस है हमारे पास 21 एंड मल्टीप्लाई बाय 150 अपॉन में 360, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो आर्क आ जाएगी यानी कि जो लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ से जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 55 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी इसकी लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की। तो तब हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए होता है हमारे पास दैट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
थीटा अपॉन में 360, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें थीटा ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा दैट इज 22/7 एंड रेडियस है हमारे पास 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय थीटा 150 एंड अपॉन में दैट इज 360, ठीक है। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज 577.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सेक्टर के लिए। एंड एक तो हमें लेंथ फाइंड करनी थी तो लेंथ भी हमने यहाँ पे फाइंड कर दी एंड हमें यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड करना था, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 12 इज अ chord PQ of a circle of radius 10 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center of the circle. Find the area of major and minor segment of the circle. तो एक चोड़ है PQ सर्कल की, ठीक है, एंड उस सर्कल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है सेंटर पर। हमें यहाँ पे मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, ये सर्कल बन रहा है एंड इसके सेंटर से यहाँ पर चोड़ है। चोड़ क्या है हमारे पास PQ, यानी कि यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास चोड़ बन जाएगी, ये हो जाएगी P एंड ये हो जाएगा Q, ठीक है। हमारे पास यहाँ से चोड़ हो गई एंड इसमें जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर कितना बन रहा है, सेंटर पर दैट इज 60 डिग्री का यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले माइनर का फाइंड करेंगे। तो माइनर क्या होता है हमारे पास, ये वाला पार्ट क्या होता है हमारे पास माइनर होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हम कुछ नेम दे देते हैं R, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे R नेम दे दिया। अब इसका जो रेडियस है, रेडियस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्टर क्या होता है, अभी बताया था, कुछ इस तरीके का जो होता है वो हमारा पूरा सेक्टर होता है, ये इस तरीके से, ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे हमारे पास सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसको हम ओ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास OPRQ, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सेक्टर है। तो इसका एरिया कैसे, अभी फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या होता है πr² मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड उसके बाद रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में कितनी गिवन है, डेट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 10, उसके बाद थीटा हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, डेट इज 60। तो थीटा यहाँ पे हमें 60 गिवन है एंड अपॉन में यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 360, ठीक है। अब इस पूरे को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। देखो ये OPQ हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारे पास OP है वो किसके इक्वल होगा, OQ के इक्वल होगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस बन रहा है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस बन रही है तो ये भी 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो होगी वो हमारे पास दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हमारे पास एंगल P है और जो एंगल Q है वो भी हमारे पास इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एक एंगल अगर हमारे पास 60 डिग्री का बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ से यानी कि हमारे पास जो एंगल P होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के, यानी कि वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे P और Q 60 डिग्री के हैं तो यानी कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो OPQ है वो तीनों के तीनों किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास ट्रायंगल है OPQ वो क्या है हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ठीक है। तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, √3/4 एंड मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, जो भी उसकी साइड होती है उसका स्क्वायर होता है, यही होता है हमारे पास, ठीक है। तो लिख देते हैं √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ पे कितने है साइड यानी कि रेडियस, तो रेडियस यहाँ पे क्या है 10, इसका कर देंगे 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 43.30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो जो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा लिखते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया किसके इक्वल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास PRQ, ठीक है। तो यहाँ
आर क्यू, यही तो है हमारे पास माइनर सेगमेंट है ना, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या माइनर सेगमेंट है, यानी कि पी आर क्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ पी आर क्यू, एंड इसमें से माइनस कर देंगे जो भी, मतलब ओ पी आर क्यू, इस पूरे एरिया में से अगर हम इस टाइम देखो, ये इस तरीके से हमारे पास ये पूरा बन रहा है, एंड हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, है ना। तो अगर मैं इस पूरे में से, इस पूरे कंप्लीट में से अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट ही बचेगा, और मुझे ये वाला पार्ट ही तो यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ओ पी क्यू को यहाँ से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए एरिया क्या आया था, ओ पी आर क्यू के लिए हमारे पास एरिया जो आया था वो कितना आया था, डेट इज 52.33 आया था, एंड इसमें से माइनस कर देंगे इसका एरिया यानी कि दिस, डेट इज 43.30, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से फाइनल, यहाँ से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा, 9.03 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया भी यहाँ पर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके इक्वल होगा, लिखते हैं एरिया ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारी कौन सी होगी, देखो यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं, सेगमेंट को मैं यहाँ पे एस बोल देती हूँ। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पी एस क्यू। ठीक है, यानी कि पी एस क्यू, ये तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, जो भी हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं माइनस कर देती हूँ एरिया ऑफ क्यू, ठीक है, तो एरिया ऑफ पी आर क्यू, यानी कि देखो तब भी कभी भी आपको मेजर सेगमेंट फाइंड करना हो ना, तो आप क्या करो, सिंपल है, जो भी सर्कल का एरिया है उसमें से जो माइनर वाली सेगमेंट है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाती है, मेजर सेगमेंट आ जाती है। अब एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, एंड माइनस में, एंड एरिया ऑफ पी आर क्यू जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 9.03। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से पाई की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से हम पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हैं, 3.14, एंड रेडियस हमारे पास यहाँ से कितना है, डेट इज 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस में 9.03। अब इस पूरे को यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 304.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, मेजर सेगमेंट आ जाएगी, ये वाली माइनर सेगमेंट है, ये वाली आपके पास यहाँ पे मेजर सेगमेंट है। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखो, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर इज 16.5 सेंटीमीटर। तो ये जो दे रखी है वो हमें यहाँ पे लेंथ दे रखी है आर्क की, एंगल गिवन है, हमें रेडियस फाइंड करनी है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और सर्कल का एरिया फाइंड करना है। ओके, तो देखो इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, एंड इस पर जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है वो 54 डिग्री का। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या गिवन है, इसकी लेंथ हमें यहाँ पे गिवन है, तो वो मैं लिख लेती हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है, दैट इज 16.5 सेंटीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद एंगल या फिर आप कह सकते हो थीटा में कितना गिवन है, दैट इज 54। अब उसके बाद हमें पता है कि जो हमारी लेंथ ऑफ आर्क होती है उसके लिए मैंने आप क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360, ये होता है। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क हमें यहाँ पे गिवन दैट इज 16.5। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, एंड रेडियस हमें पता नहीं, तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। थीटा में पता है 54 एंड अपॉन में कितना हो जाएगा, दैट इज 360। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कर लेते हैं सोल्व, तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 16.5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन में 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 54 इज इक्वल टू आर, है ना, यही होगी यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास जो रेडियस आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 117.5 सेंटीमीटर। तो एक तो हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करनी थी, तो रेडियस तो हमने यहाँ पे कर ली फाइंड। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना था, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो अब यहाँ से फाइंड करते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे
पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, 2 इंटू 22/7 एंड रेडियस हमारे पास कितनी आई थी 117.5। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको कर दिया पुट। अब इसको तब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गया डेट इज सर्कमफ्रेंस। तो एक हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी थी, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमें पता है डेट इज पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। रेडियस हमने फाइंड किया 117.5 मल्टीप्लाई बाय 117.5। ठीक है, अब इस पूरे को यहाँ पे सोल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो एक तो हमें रेडियस फाइंड करनी थी, सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी थी, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था एरिया फाइंड करना था। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। Number 14 is the radius of a circle with center O is 7 centimeter. Two radii OA and OB are drawn at right angle to each other. Find the area of minor and major segment. तो सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड सेंटर को यहाँ पे O नेम दिया गया है। अब जो दो रेडियाई बन रहे हैं यानी कि दो रेडियस OA और OB वो जो है राइट एंगल है, मतलब जो उसमें ट्राइंगल दिया हुआ है वो राइट ट्राइंगल है एंड वहां से वो दो रेडियाई बन रही है। तो यहाँ पे हमें माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी मैं आपको सर्कल बना के दिखाती हूँ। ये है सर्कल, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बन रहा है राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो किस तरीके से बन रहा होगा भाई राइट ट्रायंगल, यानी कि उसकी जो सेंटर है ना, सेंटर पर क्या बन रहा है राइट एंगल बन रहा है। तो आप देखो इसके सेंटर पर यहाँ पे क्या बन रहा है डेट इज 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसका सेंटर का नाम ओ दे रखा है, एक इसकी रेडियाई ओ ए है और एक इसकी क्या है ओ बी है। ठीक है, एंड इस पॉइंट को हम यहाँ पर सी देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक तो एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का और एक मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो चलो यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास माइनर सेगमेंट कौन सी हो जाएगी ए सी बी, है ना। ये ऑलरेडी हमने भी देखा था कि ये वाली क्या होती है हमारे पास माइनर सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगी ए सी बी। तो अब इस ए सी बी को फाइंड कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर जो हमारे पास एरिया सेक्टर है ए ओ बी सी, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी, है ना। ऐसी तो करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेट इज ये किसके इक्वल होगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है डेट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा बाय 360 एंड इसमें से हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ। एंड यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास ओ बी, देख लो भाई ये तो है हमारे पास बेस। ठीक है, ये हमारे पास बेस है एंड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट क्या है यहाँ पे हमारे पास दिस वन इज द हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए क्या है हमारे पास इसकी हाइट है। ठीक है, अब इसको कर देते हैं हम जल्दी से सोल्व। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 एंड उसके बाद रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 थीटा यानी कि राइट एंगल है तो यानी कि थीटा कितना होगा 90 होगा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 1277। ठीक है, यही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो रेडियाई है वो हमें यहाँ पे 7 गिवन है। ठीक है, ओके। अब इसको यहाँ पे तब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके आएगा 38.5 एंड इसको सोल्व करके आएगा 24.5। अब इसमें से इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेट इज 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास मेजर सेगमेंट क्या होगी ए डी बी। ठीक है, यहाँ पे मैं डी करते हैं ए डी बी यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करते हैं जो भी हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने आपको बताया था कि आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है,
तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, डेट इज पाई आर स्क्वायर, तो लिख दो पाई आर स्क्वायर। एंड माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आता है 14, तो लिख दिया यहाँ पे अपने 14। ठीक है, तो चलो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस के 14, 7 से 7 कैंसर, तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 154 माइनस के 14 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ही मेरे पास क्या आ जाएगी, मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना था जो कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, एक मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना था जो कि हमारे पास कितना है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14।